सुनेगा वरियाल होगा ढब्बा वो सरना में की राय मामा लिया जयाला मामा सरना दे दो ये पको शरण में नूनिया गिर गए मामा जी। कौन? प्रणाम मामा जी। खुश रहो। कौन हो तुम? मैं अल्लाह हूँ मामा जी। बस अल्लाह है। रे मेरे बहनों का बेटा जासर सिंह का बेटा अल्लाह ऐसे भिखारियों में मेरे दरवाजे पर आ सकता है। तुम छुपाकर कुछ पिताजी के हत्या करके भैया झगड़ू कागा जी राजस्वरी पूरा अपना लिया है। मेरा और मेरा भाई का मेरी माँ का राजस्वरी से निकल कर दिया है मामा जी। मामा जी आप अपना शरण में मुझे लीजिए मामा जी। आज राजवरियल में मुझे रहने दीजिए मामा जी। क्या तुमने कहा? क्या तुमने कहा? मैं सुन नहीं सका। मेरे पिताजी को महाराजा भैया झगड़ू ने और भैया कागा ने हत्या कर दिया है और पूरा सोडरी अपना लिया है। सोडरी से मुझे निकाला कर दिया है। इसलिए मैं जाऊं कहां? तो माँ ने बोला है कि मैं कहां जाऊंगा। जाओ तो अपनी मामा को शरण में गिरो और मामा को सारी दुखनामा सुनाना और मामा तुमको शरण दे देगा। क्या मेरे जासर जीजाजी को झगड़ू और कागा ने सर काट लिया है? हाँ ऐसा क्या बात हुई है जो मेरे जासर बहनों का सर काट लिया है? काका सुनाओ, झूठ मत बोलना। जो जो घटना हुई है राजसोरी में मुझसे कहो। पूरे बात बताने में मामा जी बहुत देर लगेगा और जो बात आ जाता है तो मुझे कलेजा फटने लगता है मामा जी। बस मैं समझ गया। क्या झगड़ू और कागे सिंह दोनों भाई मिलकर मेरे जासर बहनों को सर काट लिया है? हाँ मामा जी। और तुम्हें राजसोरी से निकाला कर दिया है? हाँ मामा जी। तो सुन लो अल्लाह, इस वक्त तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई है? माँ भी है, मेरे साथ माँ भी है, एक छोटा सा भाई मेरी गोद में है। तुम्हारी माँ आई हुई है? हाँ और तुम्हारे भाई भी छोटा है? छोटा है, माँ गोद में रखा है उसको। तो जाओ इसी समय कह देना अपना मम्मी को कि आप मेरे मामा इस समय तुम्हें बुलाया है। चलो बुला कर ले आओ। मैं राजवरियल में तुमको और मैं अपनी बहन को शरण दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं जा रहा हूँ।
बेटा माँ क्या मामू जी के पास गया? गए थे माँ। क्या कहा? मामू जी बोला है क्या? तो अपनी माँ के ले आओ, मुझे मिला दो, इसका बाद तुमको शर्म दूंगा। ठीक है चलो। चलो माँ। राजसोरी में पैदा लिया। स्वामी जी पंडित जी बुला दिया काशी से। देखा ससरेखा नाम उचरा उदय चंद्रराज। पंडित जी ने बोला कि बहुत वीर होंगे। अब उदय चंद्र वीर मुकाबलों के लिए में कोई नहीं रहेगा। और नाम उचरा उदय चंद, लेकिन लगा दिया। स्वामी जी ने बोले महाराज पंडित जी आपका बहुत भावशाली बालक पैदा लिया है, ये वीर कहलाएंगे, नाम उजरा उदय चंद्रराज। लेकिन बात यही है कि शनि ग्रह ठहरा दिया। स्वामी जी ने बोला क्या इस लड़का को सब कुछ अच्छा ही निकला? हाँ। एक कलंक शनि ग्रह लगा। हाँ। वो पंडित जी ने स्वामी जी ने बोला कि बालक की शनि ग्रह कैसे कटेंगे। पंडित जी ने कहा कि 5 भदैया लाल बाग में सब भदैया कटवा दिया। आधा फाट छोड़ दिया झगड़ू कागा सिंह के, आधा फाट गड़ी पर शुरू किया लादने के लिए। कागा दौड़ के आया रोते झगड़ू बंगले पर। झगड़ू की दुखनामा सुनना में लगा कि चाचा जी को 5 भदैया नहीं दिया। 700 लोहरा के बुला करके सारी भदैया कटा दिया। आधा फाट छोड़ दिया है, आधा गड़ी पर लाद रहा है। चलो झगड़ू सिंह क्या क्या 700 फौज बुला करके मार काट के बिगुल बजा दिया। चढ़ के गया लाल बाग में, झुरपुर पड़ गए स्वामी जी से, लेकिन झगड़ू कागा नहीं पार पाया। कैसे पार पाएगा मेरे बहनों से? भैया जी सुन लीजिए, वो अपना बंगला पर भाग के गया। स्वामी जी अपना बंगला पाया। झगड़ू कागा सिंह विचार किया कि चाचा जी के कैसे मारेंगे, कोई उपाय सोचो। झगड़ू का एक उपाय से मारेंगे, एक ही उपाय है। कागा सिंह ऐसा कौन उपाय भैया जी? तो सुन लो, सतनारायण भगवान के झूठ फूट के पूजा ठान दो। चलो चाचा जी से दावत दूंगा और चाचा जी से मैं बोलूंगा कि चाचा जी ए झगड़ू सिंह कागा सिंह से गलती हुआ, अब क्षमा कीजिए। वही बात सोच करके आया दावत देने के लिए। दावत स्वामी जी स्वीकार किया, दावत खाने गया। साथ लग गया बेटा आल्हार। जब पहुंचा झगड़ू बंगला पर, झगड़ू से पूछने लगा बेटा पंडित जी की बुलाओ, कब पूजा शुरुआत करोगे?
झगड़ू सिंह ने बोला चाचा जी आपको आने में लेट हो गया, पूजा समाप्त हो गई। का कोई बड़ी बात नहीं। जब चलने लगा तो झगड़ू ने बोला कि चाचा जी वैसे नहीं जाइए, पान प्रसाद पा लीजिए। कहा ठीक है बेटा ला। पान प्रसाद पाया। जब चलने के बेर हुआ तो कहीं बोले झगड़ू कागा सिंह चाचा जी आप जा रहे हैं, रुक जाइए। तो बात क्या है बेटा? तो देखिए आप लोग की रात से बढ़ के भीड़ है राजसूरी में। आपकी डर से कोई छतरी नहीं चढ़ाई कर सकता है सूरी पर। आप तो बूढ़ा हो गया, आप मर जाइएगा तो एकाबलों की ला के छतरी चढ़ाई कर देगा राजसूरी पर। सो नहीं तो 2 तेगा मैं खरीद के लाया हूँ, वो आप जात दीजिएगा। 4 भाई हुआ, झगड़ू कागा आल्हा उधर, चारों भाई वीर कहलाऊंगा। कोई छतरी डर से नहीं आ सकता है राजसूरी। अच्छा आगे बढ़ो। कहा ठीक है बेटा ला। पहले का तेगा दिया, कच्चा ठहर गया। दोबारा तेगा दिया, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि चाचा जी वैसे वीर नहीं होंगे चारों भाई। जीप से आप तेगा को जाल दीजिएगा तब चारों भाई वीर कहलाएंगे। भैया जी क्या कहे? जब जब ही दशहरा स्वामी जी झुकाया ओ बड़ा से पापी समय तुमने राज ओरियल में आई हो, साथ में अल्लाह है और गोद में जो है उसका नाम क्या है? उदय चंद। चलो कोई बात नहीं हो, तुम जब मेरे राज ओरियल में आई हो, अल्लाह सुनो, जाओ यहां से महल में और साथ साथ मम्मी की भी ले जाओ। ठीक है मामा जी, धन है मामा जी। क्या बादी 56 व्यंजन मेरे बहन के लिए बनाकर महल में तैयार रखेगी। मेरी बहन देवला खाएगी
तब तक मैं बस्तर नया नया बस्तर लेकर महल में पहुंचता हूं। जाओ बहन, तुम महल में जाओ और बैठ के आराम से 56 व्यंजन भोजन करो। ठीक है मामा जी, धन है मामा जी, धन है मामा। देख लूंगा मैं झगड़ू सिंह को, कितना बड़ा पीर है झगड़ू। कागे सिंह कान खोल कर सुन लो, मेरा ही नाम माहिल सिंह है। मैं तुम्हारे राज शौरी का और तुमको विनाश नहीं कर दिया तो मेरा नाम माहिल से मेरे बहनों का सर काटा है, बहन देवला का विधवा किया है, उसी तरह मैं तुमको सर नहीं कटवा दिया तो मेरा नाम माहिल। इस समय मैं कुछ सोच रहा हूं। बाई जी आई, मोजरा करके बाई जी बंगला से चले गई, लेकिन सब ये पत्र ऊपर लिखा था क्या माहिल सिंह। मैं नीचे से पत्र को अक्षर को नहीं देख पाया था। नीचे क्या लिखा, झगड़ू सिंह और कागे सिंह के माहिल सिंह या झगड़ू सिंह और कागे सिंह महाराज का ये पत्र है। पत्र सुनना, देर न करना। और नीचे लिखा है कि जो भी व्यक्ति देला और अल्लाह को शरण देगा तो राज शौरी का लड़ाई बंद हो जाएगा और राज ओरियल में लड़ाई जारी हो जाएगा। मैं राज ओरियल का कोरो शहीद खींचकर राज शौरी में ले जाऊंगा। ये झगड़ू सिंह कह रहा है। इस समय माहिल सिंह बुद्धा हो चुका है। झगड़ू ऐसे ऐसे वीर से या माहिल सिंह पार नहीं कर सकेगा। इसलिए अल्लाह और देवला को मैंने शरण दिया था, लेकिन अब मैं राज ओरियल में 2 मिनट के लिए देवला का अल्लाह का मैं शरण नहीं दे सकता। इस समय जा रहा हूं महल में, जहां देवला बैठी होगी, अल्लाह बैठा होगा। मैं जाकर उसे कहूंगा कि मेरे राज ओरियल छोड़कर और कोई दूसरे रिश्ता को पहचान। देखो देवला बहन, सुनो, अल्लाह झगड़ू सिंह राज शौरी से ये पत्र काटा है। ध्यान से सुनना देवला। क्या माहिल सिंह सुनने में आया है? रारी देवला, साथ में अल्लाह और गोद में ऊदल छोकरा तुम्हारे राज ओरियल में ठहरा हुआ है। अगर इसी बात तुमने पत्र सुनकर रानी देवला का अल्लाह और गोद में जो उदल है राज ओरियल से नहीं काला तो मैं तुमको राज ओरियल का कोड़े खींच कर शहीद शौरी मिलेगा। इस समय देवला तुम मेरे राज से निकल जाओ, राज ओरियल से। अब मैं तुम्हें और अल्लाह को राज ओरियल में शरण नहीं दे सकता हूं। चले जाओ, मेरे राज बचेगा तो कितना बहन आएगी और कितना बेटा मुंह नहीं दिखाओ। चाहे समय, चाहे समय। ठीक है भैया जी। बेटा माँ अब कहाँ जाएगा माँ? बेटा ये झगड़ू की महिमा देख लो बेटा। ये काबड़ों किला में कहीं होंगे, जाएंगे शरण नहीं देगा बेटा।
जब भाई सहोदर को ने जवाब दिया कि तुम्हारी खातिर मैं राज नहीं लुटा लूंगा, तुम मेरे राज से तुम चली जाओ। बेटा चलो राज से। चलिए माँ। बेटा कौन नगर में जाऊंगी? रे झगरू की महिमा बेटा ये कवना किला में हो। झगरू के डर से बेटा ने सारा नहीं देना। भैया रे सहोदरा बाहर के नचीला। चलो रे दुलरुआ का नीचरा राजा, चलो रे बेटा नगर कलीजन में। बेटा चलो चलो माँ। राज कलीजर चलो। चलो माँ, जल्द चलो मेरी माँ। बहन राज कलीजर में मानन बसती है। बहन शरण देगी तो राज कल्याण में जीवस मैं गवा दूंगी। चलो बिरहा के अगिया लगे लाए ही तान में, कौन सा खिमार दिहली